अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने नेक्स्ट सीखना है किडनी डिसऑर्डर में किडनी फेलियर से मुतल्लिक या रीनल फेलियर से मुतल्लिक। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास क्या है, ज़्यादातर किडनी जो होते हैं वो फेल होने के चांसेस होते हैं। किडनी फेल मींस कंप्लीट आर पार्शियल फेलियर ऑफ द किडनी टू फंक्शन, यानी अगर गुर्दा जो है मुकम्मल तौर पर या हमारे पास पार्शली तौर पर क्या होता है, फेल हो जाता है अपने फंक्शन में। फंक्शन क्या है जी, वही आपको पता है कि यूरिन फॉर्मेशन, क्या आपके ब्लड को क्लीन करना एक्चुअली किडनी का फंक्शन है। तो इस तरीके में अगर जो हमारे पास है किडनी आर्जी तौर पर या मुकम्मल तौर पर या आधा काम करना रोक देता है, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है जी, रेनल फेलियर का प्रॉब्लम हो गया है। और हमारे पास यूरीमा कहते हैं जब आपका किडनी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है इस कंडीशन को। इन द सर्टेन केस सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोज में आल्सो द रिजल्ट, यानी हमारे पास अचानक से इंटरप्शन ब्लड सप्लाई किडनी को रुक जाए तब भी ऐसा हो सकता है, या ओवरडोज या एक्सपायर दवाइयात लेने की वजह से भी आपका किडनी फेल हो सकता है। लेकिन ज़्यादा जो हमारे पास नॉर्मल वजूहत हैं वो कौन सी मैंने बताई हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन है। द मेन सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर इज़ द हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड, पहली वजह which can result in vomiting, nausea, weight loss, frequent urination and blood in the urine. Excess fluid is in body may also cause swelling of leg, यानी जब हमारे पास सिम्टम होता है, जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड बॉडी के अंदर आ जाता है तो हम कहते हैं हमारी जो टांगें हैं वो सूज जाती हैं, पैर भी सूज जाते हैं, फेस भी सूज जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस में भी तंगी होती है। सबकी सबके हमारे पास सिम्टम्स हैं रीनल फेलियर की। ठीक है जी। किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद द डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट, दो ही इसके इलाज हैं, या तो आप डायलिसिस करवाएं, आर्टिफिशियल किडनी की मदद से आपकी बॉडी के फ्लूइड को रिमूव करवाएं, या फिर डोनर ढूंढ के उसकी जगह पे ट्रांसप्लांटेशन करें। तो डायलिसिस क्या है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वे इज कॉल्ड डायलिसिस। अगर व्हाट इज मीन बाय डायलिसिस, देयर आर टू मेथड ऑफ डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड है किसको क्लीनिंग ऑफ द ब्लड को क्लीन करने का जो आर्टिफिशियल मेथड है आप उसे कह देते हैं हमारे पास क्या है, वो डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस, इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस द डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड फॉर अ टाइम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विच इज़ द स्पेस अराउंड द गट। ये आपको डायग्राम में दिखा देते हैं किस तरीके से, इस तरीके से होती है। ये अगर आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड है, उसको भेज रहे हैं कहाँ पर, आपकी जो गट या एलिमेंट्री किनाल होती है इसके बाहर एक बैग सा बना होता है, पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके दरमियान, यहाँ पर ये फ्लूइड आता है, यहाँ से इस तरीके से एक्सचेंजेस ऑफ हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है और बाद में वही मटेरियल दोबारा से बाहर करते हैं हमारे पास ड्रेन में बाहर निकाल लेते हैं। तो यूँ आपके पास क्या होता है, वो जो बॉडी का फ्लूइड होता है, जब आप यूरिन पास नहीं कर पाते हैं, जो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वेस्ट इसको निकालना होता है, उसको किडनी की बजाय फिर कहाँ से निकालते हैं, इस पेरिटोनियल कैविटी से निकालते हैं। ये हमारे पास क्या एक तरह की पेरिटोनियल कैविटी है। फिर हमारे पास है हीमोडायलिसिस, एक तरह का समझ लें गुर्दा है, आर्टिफिशियल किडनी दिखाया गया, एक मशीन है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस का ऑपरेटस है। इन हीमोडायलिसिस द पेशेंट ब्लड इज पम्प्ड इनटू द ऑपरेटस कॉल्ड डायलाइजर। ये डायलाइजर दिखाया गया जिसमें हमारे पास एक पेशेंट का ब्लड क्या डायलाइजर में भेजा जाता है। उसी वक्त क्या होता है, डायलाइजर के अंदर दूसरी तरफ से क्या करते हैं, हमारे पास डायलाइजिंग फ्लूइड आता है। तो इन मेम्ब्रेन के दौरान ये मूवमेंट करता 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 वापस क्या होता है, यहाँ से इधर वापस आ जाता है। लेकिन दूसरी वक्त जो ब्लड होता है वो ब्लड सारे का सारे इन नालियों से होता हुआ वापस कहाँ जाता है, ब्लड डायलाइजर से होता हुआ वापस पेशेंट की ब्लड में चला जाता है। तो ऐसा समझिए कि काउंटर करंट चलता है, उल्टा एक दूसरे के चलते हैं, एक तरफ से ब्लड आ रहा होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, फ्लूइड जा रहा होता है। तो दरमियान में ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये फ्लो के दौरान क्या होता है, अंदर से ऑस्मोसिस के जरिए ब्लड के अंदर मौजूद जो भी वेस्टेज होते हैं, जो भी साल्ट वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें बॉडी के ब्लड में एक्स्ट्रा होती हैं, वो सारी की सारी डिफ्यूज़ जाती हैं कहाँ पर, इस हमारे पास है डायलाइजर फ्लूइड में। फिर वो डायलाइजर फ्लूइड दोबारा से कहा था हमारे पास क्या डायलिसिस वाले अलहदा पाउच में या अलहदा बैग में इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। अगर हमारे पास ये प्रोसेस चूँकि खासा हम कह सकते हैं कि 1-2 टाइम पर वीक करना पड़ता है और पेरिटोनियल डायलिसिस तो डेली करना पड़ती है, तो ये एक हमारे पास अनप्लेजेंट कंडीशन भी है। तो हम कहते हैं इसका बेहतरीन इलाज हमारे पास आखिरी है, हम कहते हैं डोनर ढूंढें और किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं। वी नो दैट डायलिसिस नीड टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डेज़, हर दिन के बाद इसको रिपीट करना पड़ता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद। तो हीमोडायलिसिस का प्रोसेस करना पड़ता है। और जो हमारे पास दूसरा होता है उसमें हम लोग कहते हैं जी एक दफ़ा करते हैं। तो हमारे पास अनदर ट्रीटमेंट फॉर एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, जिसे हम लोग मैंने बोला था यूरीमा बोलते हैं,
किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इसमें क्या, इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद डोनर हेल्दी किडनी। किडनी में बी द डोनेटेड बाय द, हमारे पास डिसीज डोनर आर लिविंग डोनर, ये हमारे पास डेड, हमारे पास जो मरा हुआ डोनर भी हो सकता है, लो बंदर देने वाला जो हमारे पास है डिकेस्ड मरा हुआ बंदा भी दे सकता है, उसमें हमारे पास साथ के साथ क्या होता है, जो बंदा जिंदा होता है वो भी अपना किडनी दे सकता है। डोनर में आर नॉट बी रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, ज़रूरी नहीं है कि डोनर रिलेटिव ही हो। बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन ऑफ द डोनर पेशेंट आर मैच, टिश्यू प्रोटीन को चेक कर लेते हैं कि दोनों का मैच कर रहे हैं, जैसे ब्लड की ट्रांसफॉर्मेशन में ब्लड को क्रॉस मैच कर लेते हैं, ऐसे टिश्यू की प्रोटीन वगैरह चेक कर लेते हैं ताकि क्रॉस मैच कहीं इन्फेक्शन ना कर जाए। द डोनर किडनी इज़ ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट बॉडी एंड कनेक्टेड टू द पेशेंट ब्लड एंड द यूरिनरी सिस्टम। द एवरेज लाइफ हमारे पास डोनेटेड किडनी इज़ 10 to 15 ईयर किडनी ट्रांसप्लांट का। व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल द पेशेंट में बी गिवन अ सेकंड किडनी, जब 15 साल बाद एक ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से सेकंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस, इस दौरान जब हमारे पास किडनी नहीं होता या जो प्रॉब्लम होता है तब तक आप उसे कर देते हैं डायलिसिस से। डायलिसिस में हमारे पास हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस किसी भी प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो पेरिटोनियल डायलिसिस इस्तेमाल करते हैं या फिर हीमोडायलिसिस इस्तेमाल करते हैं। सम एमी इंटरमीडिएट टाइम प्रॉब्लम आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी सॉल्ट हो सकता है, लीड टू द बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर वगैरह इसकी वजह से हो सकते हैं। यानी ये हमारे पास कब है, जब आपके पास क्या किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, उस सिचुएशन में होता है। तो ये हमारे पास था किडनी फेलियर्स और उसके जो इलाज हैं उन क्योर्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।